हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज और आज है 26 मई 2025। हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करा देते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस। फ्रंटियर होता है बॉर्डर लाइन, किसी की सीमा। प्रोग्रेस प्रकृति की, जो प्रगति मतलब प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की लाइन। इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज द नॉर्थ ईस्ट डाइवर्सिटी टू टैप इट्स पोटेंशियल। तो इंडिया को अभी देखो क्या होता है, एनडीसी होता था पहले, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बट अभी क्या है, नीति आयोग की एक गवर्निंग काउंसिल होती है। काउंसिल मतलब कुछ आदमी जैसे सीएम वगैरह उस स्टेट के या पीएम वगैरह उसमें इंक्लूड रहते हैं और कुछ सेक्रेटरी भी रहते हैं। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी। वहां पे बात हुई कि कैसे कैसे हम पोटेंशियल यूज कर सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का है, जो इंडिया को आगे ले जा सकता है। तो अब एनडीसी तो खत्म हो गया, अभी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसकी जगह। तो इन्होंने कहा कि जो फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस है, ये बॉर्डर जो है ना अपनी प्रोग्रेस की है, आगे बढ़ने की, इंडिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मानना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट में डाइवर्सिटी फैली हुई ना, विविधता, अलग अलग तरह की चीजें हैं, टू टैप इट्स पोटेंशियल। तो टैप उसको पकड़ के रखना, इट्स या उसको कब्जे में लेके आना, इट्स पोटेंशियल, जो इसकी क्षमता है, इसका पावर है। दैट यूनिटी, एक एकता बोलते हैं ना, एकता इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता भी है फिर भी एकता है इंडिया में। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडिया स्ट्रेंथ, इंडिया की मजबूत माइट। माइट मतलब शक्ति। साउंड क्लीसे, क्लीसे मतलब होता है कि ये हैकनेड पुरानी स्टोरी है। क्लीसे का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं कि जो पुरानी चीजें होती है ना, क्लीसे घिसा पिटा जो बार बार बोलते हैं सेम। तो ये कह रहे हैं क्लीसे माना जाएगा कि भाई ये ऐसे घिसी पिटी बात लगती है, बट इट इज ट्रू, ये सच्चाई है। इट इज, यह है, एज ट्रू एज एवर। एवर मतलब अब तक जो रहा, अब तक पास्ट में भी ये रहा कि ये बहुत सच्चाई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाइल स्पीकिंग एट द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। तो उन्होंने जो राइजिंग मतलब आगे बढ़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर, वहां पे इन्वेस्टर पैसा डालने वाले की समिट हुई थी, सम्मेलन हुआ था 2025 में, लास्ट वीक में, पिछले सप्ताह। सेम ऐसे ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल भी हुई थी और ये भी हुआ था, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट सम्मेलन हुआ था। साइटेड द डाइवर्सिटी, साइटेड मतलब प्रमाणित करते हुए या आगे बात रखते हुए डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं को इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन टू अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब जोर देना, द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। और जोर देना कि भाई, इस बात पे जोर दिया कि भाई इंडिया में अलग अलग तरह की बात, वास्ट मतलब बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है कंट्री। द नॉर्थ ईस्ट इज रिच इन इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है रिच है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कल्चरल डाइवर्सिटी में, नेचुरल रिसोर्सेज में, एंड इट्स लोकेशन, इसकी लोकेशन है या टोपोग्राफी, जो अप डाउन है ना, टोपोग्राफी मतलब यहाँ पे हिल वगैरह या घाटी है, एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, जो मतलब बहुत ही जटिल हिस्ट्री रही है इसकी, मेक इट से यूनिक स्पेस, एक विचित्र तरह की जगह बनाते हैं। बट इट्स न्यूमरस लिंग्विस्टिक, ट्राइबल एंड कल्चरल एफिनिटीज। एफिनिटी होता है उसके साथी वाले, कल्चरल एफिनिटी मतलब उसका झुकाव, एफिनिटी होता है झुकाव, उसका मिलनसार जो भी है, समानताएं जो उसकी झुकाव है, इक्वलिटी बराबर एफिनिटी। तो इन्होंने कहा कि जो, बट न्यूमरस मतलब बहुत सारी संख्या में, लिंग्विस्टिक अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ट्राइबल जाति भी रहती हैं, और कल्चर जो सांस्कृतिक सिमिलरिटी हैं या समानताएं हैं, कैन बी ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या मुद्दा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट विवाद का विद इन द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट में आपस में। एट टाइम्स कई बार, एट टाइम्स मतलब कई बार, दिस कॉन्फ्लिक्ट जो विवाद हैं, कैन बी वायलेंट मतलब वायलेंट होता है जो हिंसा से भरे हो सकते हैं, एज द वन इन मणिपुर, जैसे कि मणिपुर में हुआ मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में, विच इरप्टेड, इरप्टेड मतलब उभर के आना, जैसे वोल्केनो इरप्टेड होता है वैसे ही उभर के आया मैटर मई 3 को 2023 में। इज स्टिल सिमरिंग, सिमरिंग मतलब सही अभी भी उबल रहा है ये, बिटवीन द कुकी एंड मैती कम्युनिटीज। द मोदी गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द रीजन हैव, रीजन मतलब एरिया में, हैव सोट मांगना खोज रहे हैं, टू टर्न द रीजन इनटू ए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर एंड टूरिस्ट। तो वो खोज रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए यहाँ पे और टूरिस्ट आए, जो विजिटर्स हैं घूमने वाले। सेला टनल, सेना टनल इन अरुणाचल प्रदेश। तो सेना टनल का क्वेश्चन बन सकता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। सेला टनल कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। द भूपेन हजारिका ब्रिज इन असम, या भूपेन हजारिका या डोला साडिया ब्रिज भी बोलते हैं इसको, असम में है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 11,000 किलोमीटर ऑफ हाईवे, 11,000 का किलोमीटर हाईवे बनाया। एक्सटेंसिव व्यापक रूप से न्यू रेल लाइन्स, नई रेल लाइन्स, एंड मोर एयरपोर्ट्स, और ज्यादा हवाई अड्डे,
एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज, यहाँ पे वाटरवेज भी बनाए गए हैं ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर पे और ब्रह्मपुत्र रिवर पे। द एक्सपेंशन ऑफ द मोबाइल टेलीफोनी, एक्सपेंशन बढ़ाव दिया, एक्सपेंशन कर दिया मोबाइल टेलीफोनी का। एंड 1600 किलोमीटर लॉन्ग नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड आर एग्जाम्पल, गैस ग्रिड यहाँ पे 1600 किलोमीटर लंबी बनाई। एग्जाम्पल ऑफ द न्यू डायमेनिज्म, डायनेमिज्म होता है कि डायनेमिक है, चेंज आया इसमें ऑफ द रीजन। द मोदी गवर्नमेंट हैज बिल्ट ऑन द इनिशिएटिव ऑफ इट्स प्रीडिसेसर्स यूपीए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट बना चुकी है इनिशिएटिव, बहुत सारे इनिशिएटिव जिससे पहले प्रीडिसेसर, इससे पहले आने वाली गवर्नमेंट थी यूपीए की, जो मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसी पे आगे चले हैं। मिस्टर मोदी हैज आल्सो सोट, उन्होंने भी खोजा है टू सेटल मैनी कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन इन द लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में इन्होंने भी सोचा कि भाई ये बहुत सारे विवाद कम कर दें, खत्म कर दें। द फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, एग्रीमेंट विद द एनएससीएन, आइशाक मुआ, तो एक जो नेशनलिस्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैलाती है, आइशाक मुआ इन अगस्त 2015। तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, सहमति हुई थी, जो नेशनल नागालैंड की मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाली ग्रुप है ये आइशाक मुआ, तो नेशनलिस्ट सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड बोलते हैं एनएससीएन, इस आइशाक मुआ फैक्शन है उसका एक मतलब गुट है, ये बंदा उसको लीड करता था। अगस्त 2015 में उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। ऑल द नेबुलस नाउ, नेबुलस होता है कि कमजोर, मतलब अभी ये क्या है, नेबुलस है, कमजोर है, अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है। नेबुलस मतलब वही कमजोर या हल्का फुल्का, जैसे भी धुंधला टाइप में, तो नेबुलस है ये, नेबुलस नाउ। एंड द बोडो पीस अकॉर्ड, अब जो बोडो एक ग्रुप है वहां पे, उसके साथ भी जैसे असम में बोडो पीस अकॉर्ड हुआ था, सहमति हुई थी। ब्रू रिफ्यूजी सेटलमेंट, ब्रू रिफ्यूजी जो यहाँ आते हैं त्रिपुरा वगैरह में मिलते हैं, उनके साथ सेटलमेंट बोथ इन जनवरी 2020 में। एंड द रोल बैक मतलब वापस चले जाना ऑफ द आर्म फोर्सेज, रोल बैक मतलब जो आप्सपा एक्ट है उसको भी रोल बैक कर दिया फ्रॉम ए लार्जर पार्ट ऑफ द रीजन, हैव बीन सम ऑफ द स्टेप सिग्नलिंग द सेंट्रल इंटेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उद्देश्य बता रहे हैं कि भाई वहां पे पीस एंड ट्रांक्विलिटी लेना चाहते हैं गवर्नमेंट। द चेंज इन द परसेप्शन धारणा अबाउट द नॉर्थ ईस्ट एंड इट्स ग्रीन कवर हैज लेड टू ए सर्ज इन टूरिज्म, तो चेंज आया, बदलाव आया ना परसेप्शन एक धारणा में अबाउट द नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इट्स ग्रीन कवर, जो इसकी ग्रीनरी है वहां पे, हैज लेड टू ए सर्ज ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म तो बढ़ा ही है, एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हेडलाइंड बाय द टाटा ग्रुप 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लांट कमिंग अप इन असम, तो लगभग 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा है असम में अभी। बट द चैलेंजेस रिमेन, बट बाधाएं भी हैं। अपार्ट फ्रॉम मणिपुर को छोड़कर देयर इज ए परसेप्शन धारणा इन द नागालैंड दैट द सेंटर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट द पीस प्रोसेस, तो मतलब मणिपुर को छोड़ के अभी ये मामला आ गया कि भाई ये धारणा बन गई नागालैंड में कि सेंटर ने इंटरेस्ट खो दिया अपना पीस प्रोसेस मेंटेन करने में। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब कई स्टेट्स का आपस में भी डिस्प्यूट है। आल्सो कंटिन्यू टू हॉन्ट मतलब डराना रीजन को। एंड ऑल्दो असम हैज पार्शली रिजोल्व इट्स इश्यू विद अरुणाचल प्रदेश, तो असम ने तो थोड़ा सा आधा अधूरा अपना रिजोल्वमेंट किया है, चीजों को सोल्व किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ, मेघालय के साथ। द इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर पावर, जो पैसा डला है वो इंक्रीज बढ़ा दिया उसने कि भाई पावर के लिए डिमांड चाहिए, एक शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए। एंड द फोकस ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पानी से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे, मोस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। हैज ट्रिगर्ड लोकल प्रोटेस्ट फीयरिंग डिस्प्लेसमेंट, तो इससे आदमी क्या है, थोड़ा सा बोला प्रोजेक्ट आएगा तो यहाँ से आदमी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो फीयरिंग, उनको डर है, उन्होंने कहा कि हमसे कोई यहाँ जगह छोड़नी पड़ेगी, तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ट्रिगरिंग मतलब उकसाना। इन्वायरमेंटल डैमेज इन ए रीजन, मतलब इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है रीजन में, दैट इज प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, जिससे जो कि नाजुक है नेचुरल डिजास्टर के। इंक्रीज रेटोरिक मतलब बयानबाजी बाय दी बीजेपी पार्टी अबाउट इमिग्रेंट्स, जो बाहर से आदमी आते हैं, बाहर से आने वाले इमिग्रेंट और यहाँ से जाने वाले एमिग्रेंट होते हैं। फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार हैज हाइटेन मतलब बढ़ा दिया सोशल टेंशन को, समाज में विवाद को। इफ इंडिया हैज टू मीनिंगफुली परस्यू इट्स एक्ट इस पॉलिसी, अगर इंडिया को हैज टू मतलब करना पड़ता है मीनिंगफुली, स्पष्ट रूप से, परस्यू मतलब फॉलो करना है अगर एक्ट इस पॉलिसी जो इसकी है। पहले लुकिस्ट था 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा, अभी ये एक्टिस्ट हो चुका है 2014 के बाद। बाय इंटीग्रेटिंग, मिला के द नॉर्थ ईस्ट मोर क्लोजली, नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा क्लोजली में विद द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, देन इट्स पॉलिसी विद इन द बॉर्डर एंड टुवर्ड्स द नेबरिंग कंट्रीज शुड बी इन अलाइनमेंट, तो उन्होंने कहा कि जो इनकी पॉलिसी है ना विद इन द बॉर्डर्स टुवर्ड द नेबरिंग कंट्रीज शुड बी इन अलाइनमेंट, एक लाइन में होना चाहिए ये चीजों।
जो भी हैं इस पॉलिसी जो नीतियां हैं बॉर्डर के साथ टुवर्ड दी नेबरिंग कंट्री के साथ अलाइनमेंट में सभी चीजें एक लाइन में होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प आर्टिकल है बट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। शेयर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही पिवोटल है। आप लोगों का छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा मेरी आगे जो प्रमोट करने में मुझे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाय।